जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस बार और जल्द ही आपका पेपर आने वाला है, तो शायद आपका पेपर फरवरी के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाए। अगर 2024 में आपको पेपर देना है तो ये क्लास 10th के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास, और आप अगर क्लास 12th में हैं तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो अगर आप प्रतिरोधकता समझना चाहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध समझना चाहते हैं तो थोड़ा सी जानकारी आपको सबसे पहले प्रतिरोध की होनी चाहिए। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग जानकारी पहले प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, जैसा कि आपने अगर ध्यान हो आपको ओम का नियम, तो ओम के नियम में बोला गया था कि ओम ने एक नियम दिया कि किसी भी परिपथ में अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो वो विभवांतर जो होता है उसमें एक विभवांतर की वजह से एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है, और वो जो धारा होगी वो लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी उसमें कितनी धारा बहनी है ये उस विद्युत विभव पर निर्भर करती है। तो आपने यहाँ से देखा होगा ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर। तो ये जो आर यहाँ पे दिया हुआ था ओम के द्वारा, ये एक नियतांक था और इसी आर को बोला जाता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जो है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम के नाम पर ही रख दिया गया था। इसका मात्रक जो हो गया वो आपका ओम हो जाता है, और ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। अब आप अगर यहाँ से देखें तो जो प्रतिरोध है अगर आप इसका मान निकालना चाहें तो इसको अगर इस साइड में लेके जाया जाए तो आर बराबर हो जाएगा आपका V, और बटे में यहाँ से I हो जाएगा। यानी प्रतिरोध जो होता है वो विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है किसी भी परिपथ में। अब प्रतिरोध के बारे में एक विशेष बात होती है कि ये अलग अलग चीज़ों का जो होता है प्रतिरोध, अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध अलग अलग होता है। हर पदार्थ का प्रतिरोध जो रहेगा वो अलग अलग होगा। अब थोड़ा आपको जानकारी ले लेना है कि प्रतिरोध आखिर कहते किसको हैं, प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब है कि किसी भी चालक के द्वारा, मान लीजिए आपका एक चालक है, ये कोई चालक हो गया, किसी भी चालक के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। मान लीजिए कि आपका कोई चालक है और इसमें हमने बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की कोई, ये बैटरी की वजह से इसमें धारा बहेगी, लेकिन ये जो आपका चालक है ये चालक इस धारा के प्रवाह में कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी उसका विरोध करेगा धारा के प्रवाह को। तो किसी भी चालक का या किसी भी धातु का अपने अंदर से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का जो विरोध होता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। यानी किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने अंदर से होकर बहने वाली धारा का अवरोध करता है या उसका विरोध करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है तो आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं। अगर इसको आप समझना चाहें तो मान लीजिए कोई चालक है, तो चालक के अंदर बहुत सारे आयन होते हैं, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके साथ साथ ही थोड़े बहुत धन आयन भी होंगे, आपके पास धन आयन भी होंगे। और चूंकि धारा जो बह रही है ज़्यादातर धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहती है, तो इलेक्ट्रॉन पर जैसा कि आप देख सकते हैं ऋण आवेश होता है, और अगर इस चालक के अंदर कुछ धन आवेश है तो ये धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते हैं, और इस आकर्षण की वजह से जो होता है वो धातु के द्वारा जो धारा के प्रवाह में थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो प्रवाहित होकर के जा रहे होंगे इस तरह से मान लीजिए प्रवाहित हो रहे हैं, तो अब रास्ते में धन आयन की वजह से उनके प्रवाह में थोड़ा अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, और इसी अवरोध को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग इस प्रतिरोध के बाद आपका ये जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको हम लोग समझेंगे, तब जाकर के प्रतिरोधकता तक हम पहुँचेंगे।
तो देखिए प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो एनसीईआरटी की जो बुक है आपका क्लास 10th लेवल से, वहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता यानी कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक तो प्रतिरोध जो होता है वो निर्भर करता है वो जो चालक आपका है उस चालक तार की लंबाई पर। तो लंबाई को अगर हम लोग यल से दिखा दें तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा चीज़ जो होता है ये प्रतिरोध आपका उस चालक तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब ये दोनों का क्या मतलब है, मान लीजिए ये चालक है और ये कुछ इस प्रकार का आपका एक चालक है। तो इसकी जो ये लंबाई होती है, अगर ज़्यादा लंबा तार रहेगा तो इसका प्रतिरोध जो रहेगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा, यानी कि उतना ज़्यादा वो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। दूसरी बात, प्रतिरोध जो होता है वो उस चालक तार के क्षेत्रफल का, जो क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, तो ये जो चालक तार है इसका यहाँ का अगर एरिया निकाल दिया जाए क्रॉस सेक्शन का, तो इस क्रॉस सेक्शन की एरिया जो यहाँ पर निकलेगी क्षेत्रफल, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा प्रतिरोध, और क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा प्रतिरोध। अब आप अगर समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो यहाँ से बन जाएगा R अनुक्रमानुपाते यल, और यहाँ से बटे में हो जाएगा A। अब इस अनुक्रमानुपाते के साइन को हटाने के लिए एक आपका सिंबल आता है R बराबर कुछ इस प्रकार से होगा रो यल और बटे में A। अब यहाँ से ये जो रो आ गया है नियतांक, ये आपको एक पदार्थ, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता। ये अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता जो होती है वो अलग अलग होती है, और इसे रो पढ़ा जाता है प्रतिरोधकता, इसे रो कहते हैं, रो। तो प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करेंगे, ये उसका सिंबल है और ये इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो है वो लंबाई और क्षेत्रफल के इस तरीके से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब अगर इस फार्मूले से हम लोग प्रतिरोधकता को निकालना चाहें तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल जो कि भागे में है इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि रो बराबर हो जाएगा आपका यहाँ R, ये क्षेत्रफल गुणे में चला जाएगा तो A, और बट ये लंबाई गुणे में थी तो इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो बटे में लंबाई आ जाएगी, यानी प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका RA बटे यल। अब अगर आपको इसी प्रतिरोधकता की परिभाषा निकालना है तो प्रतिरोधकता की परिभाषा देखिए कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी कि हम लोग क्या कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर इस चालक तार का जो क्षेत्रफल ले लें A का मान 1 हो जाए, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और इस चालक तार की लंबाई को भी अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से 1 मीटर मान लें, तो फिर क्या होगा, ये जो रो होगा आपका R हो जाएगा, और A का मान 1 स्क्वायर मीटर हो चुका है तो 1 का गुणा करेंगे तो R ही रह जाएगा, बटे में 1 मीटर हमने लंबाई ले लिया है तो ये तो आपका बटे में भी 1 हो जाएगा, यानी गुणे में भी 1 और बटे में भी 1। तो अब यहाँ से रो बराबर आपका आ जाएगा R के, और रो बराबर R कब होगा, यानी विशिष्ट ये जो प्रतिरोधकता आपकी होगी वो प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। लेकिन कब बराबर होगी, जब उस चालक तार का क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो जाए, तब उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध रहता है या प्रतिरोधकता रहती है उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। अब आप इसकी परिभाषा देखें, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो
परिभाषा आप अच्छे से याद करिएगा, ध्यान से सुनिए। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। ऐसे परिभाषा आप एकदम अच्छे से याद करिए कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसका क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। अब एक चीज़ यहाँ से होती है आपको मात्रक की, तो मात्रक आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए, अब रो का जो हो जाएगा मात्रक कैसे पता चले, तो यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अभी बताया गया था आपको इसके पहले। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, और यहाँ से जो होता है आपका क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अब आप क्या कर सकते हैं, ये मीटर जो होगा इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रतिरोध का जो मात्रक बच जाएगा आपका वो हो जाएगा ओम मीटर। यानी कि किसी भी प्रतिरोध का मात्रक हो गया आपका वो ओम मीटर होता है। अब प्रतिरोधकता का एक विशेष नाम भी है, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रख लेनी है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोधकता के लिए। एग्ज़ाम में कई बार इस चीज़ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रतिरोध की निर्भरता किस किस चीज़ों पर होती है। तो प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी ज़्यादा लंबा तार रहेगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर चालक तार की लंबाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा। दूसरा चीज़ है, चालक तार जो रहता है वो आपका उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।